औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौज़ू है वो है रमज़ान के बारे में। रमज़ान आने वाला है, रोज़े की फजीलत और उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई वसीम साहब हमें बताएंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है। सारे महीनों में सबसे अफजल महीना जो है ना वो रमज़ानुल मुबारक है। और अल्लाह के नबी दुआ मांगते थे, या अल्लाह मुझे रमज़ान तक मेरी ज़िंदगी को बाकी रखना, कि इस साल का जो रमज़ानुल मुबारक का महीना है, या अल्लाह मुझे नसीब करना। और फिर एक वाक़या आता है कि दो साहबी थे, इकट्ठे मुसलमान हुए, ईमान लाए और इकट्ठे इबादत शुरू की, हत्ता कि करते करते एक जंग में शहीद हो गया। और दूसरा जो साहबी था उसका 1 साल के बाद इंतकाल हुआ। तो जिसका 1 साल के बाद इंतकाल हुआ तो किसी तीसरे साहबी ने ख्वाब में देखा तो वो जो शहीद है अभी तक वो जन्नत में नहीं पहुंचा, और जो 1 साल के बाद जो वफ़ात पाया वो जन्नत में पहले पहुंच गया। उसको बड़ा ताज्जुब और बड़ी हैरानगी हुई कि शहीद का मर्तबा और मकाम तो बहुत बड़ा है। शहीद का खून का कतरा ज़मीन पे बाद में गिरता है, जन्नत का उसका फैसला हो जाता है, और वो पहले जन्नत का हकदार था तो वो जन्नत में जाना चाहिए था। तो ये तो 1 साल के बाद अपनी मौत से वफ़ात पाए तो ये पहले जन्नत में दाखिल हो गए। इसी हैरानगी के आलम में वो अल्लाह के नबी के पास गए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दो फलां साहबी हैं, या रसूल इकट्ठे मुसलमान हुए, इकट्ठे ईमान लाए, इकट्ठी इबादत शुरू की, और हत्ता कि एक पहले जंग में शहीद हो गया और दूसरा इंतकाल 1 साल के बाद जिसने किया, तो उन दोनों को मैंने ख्वाब में देखा तो शहीद अभी तक जन्नत में उस मुकाम पे नहीं पहुंचा, और जो 1 साल के बाद जो वफ़ात पाए वो जन्नत में पहुंच गए। तो मफ़हूम इस्लाम आप सल्लम ने फरमाया कि इसमें ताज्जुब हैरानगी की कौन सी बात है? जो 1 साल के बाद वफ़ात पाया है तुम उसकी 1 साल की इबादत नहीं देखते कि 1 साल की इतनी फ़र्ज़ नमाज़ें उसकी बढ़ गई उससे, फिर एक रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े बढ़ गए, और ये उसकी जो है ना इबादत, उसकी 1 साल की इबादत उसकी ये बढ़ गई। उसकी 1 साल की इबादत और 1 महीने के रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की वजह से उसने शहीद से भी पहले उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। तो मेरे भाई को ये रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत बड़ा बाबरकत महीना है, बरकतों वाला महीना है। और मैं कि जब रमज़ान शुरू होता है तो अल्लाह के अर्श के नीचे एक हवा चलती है, उसका नाम मुसीरा होता है। वो जन्नत के कुआड़ों के साथ जाके टकराती है हवा, जन्नत की खिड़कियां और दरवाजे खड़कना शुरू हो जाते हैं, और जन्नत के बालाखानों से जन्नत की हूरें जो है ना बाहर आकर हैरान होकर पूछती हैं रज़वान फरिश्ते से, ए रज़वान ये कैसी रात है और ये किस चीज़ की आवाज़ है? तो वो रज़वान फरिश्ता कहता है कि आज रमज़ानुल मुबारक की पहली रात है। अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, और जहन्नम के दरवाजे अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ मालिक फरिश्ते को कि जहन्नम के दरवाजे बंद दो और मेरे नबी की उम्मत के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दो। और फिर जन्नत की हूरें बालाखानों से निकल कर ऐलान करती है कोई हमसे करने वाला कि जिसको अल्लाह हमसे जोड़ दे, है कोई हमसे निकाह करने वाला? और फरमाया कि वो ऐसी खूबसूरत रात होती है, वो ऐसे ही जो है ना जन्नत को सजा दिया जाता है जी, जन्नत को खुशबुओं की धुनी दी जाती है, जिससे जन्नत की खुशबू और महक और हुस्न और ख़ूबसूरत कई गुना दुबाला हो जाता है। और फिर जहन्नम मौत जो है ना जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि मेरे नबी की उम्मत के रोज़ेदारों के रोज़े ख़राब ना करें, उनकी इबादत में शैतान जो है ना उसको रुकावटें पैदा ना करें, तो लिहाजा इनको तोप डाल के समुंदर में फेंक दो। अब उनको समुंदर में फेंक दिया जाता है। अब वो क्या होता है कि रमज़ान के रोज़े में जब इंसान भूख बर्दाश्त करता है, प्यास बर्दाश्त करता है, अपनी आँख की हिफाजत करता है, कान की हिफाजत करता है, ज़ुबान की हिफाजत करता है, फ़र्ज़ नमाज पढ़ता है और रात की तरावी की मुशक्क़त को उठाता है, तो एक तरावी के सजदे पर 1500 नेकी मिलती है, और हर तरावी पे जन्नत की एक हूर के साथ उसका निकाह लिख दिया जाता है। और फिर जब ये इस रोज़े की भूख प्यास
اور تراویح کی مشقت کو برداشت کرتا ہے، اپنی آنکھ کان زبان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کی ایک روزے کی مشقت اور قربانی کی وجہ سے اللہ جنت میں اتنا بڑا محل اس کے لیے تعمیر کرتے ہیں کہ ساری دنیا کو اس محل کے بیچ میں اگر کھڑا کیا جائے تو ایسے ہوگا جیسے ایک بہت بڑے گراؤنڈ میں ایک چھوٹی سی بکری باندھی ہوگی۔ ایک محل ایک روزے کی مشقت اور بھوک پیاس کی وجہ سے۔ اور جو دنیا میں اللہ کے لیے بھوک کو برداشت کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن کی بھوک سے بچائے گا۔ جو دنیا میں اللہ کے لیے پیاس کو برداشت کرتا ہے، اللہ محشر کے میدان کی پیاس سے بچائے گا۔ اور جو دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اللہ قبر اور محشر کے میدان میں اس کو بے خوف کر دے گا۔ تو میرے بزرگوں، اس کے لیے جو ہے نا موت سے پہلے موت کی تیاری کا موقع اللہ جل جلالہ نے دیا۔ فرمایا کہ ایک رمضان کے افطار کے وقت 10 لاکھ جہنم کے قیدی جو ہے نا وہ آزاد کیے جاتے ہیں، جنت میں داخل کیے جاتے ہیں۔ اور رمضان المبارک میں جو ہے نا قبروں سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے جی۔ اور مومن ایمان والوں کی قبروں کو ہمیشہ عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ کفار کی قبروں سے بھی عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس سال نصیب ہوا، اگلے سال نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کروڑوں لوگ جو ہے پچھلے سال رمضان میں تھے، روز 2.5 سے 3 لاکھ بندے مرتے ہیں۔ اس سال کروڑوں لوگ کو قبروں میں پہنچ گئے۔ اگلے سال کس کا کیا پتہ، کس کو زندگی سے نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو اس رمضان المبارک کی قدر کرے، زیادہ سے زیادہ نمازیں، فرض نماز اور تراویح اور ذکر تلاوت، قرآن پاک کو 2 مرتبہ کم سے کم ختم کرے، قرآن پاک کا حق ہے۔ تو اس کے لیے کوشش کریں انشاءاللہ۔ یہ آخرت اور جنت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے جو ہے نا رمضان المبارک کو جو ہے نا اس میں آخرت کی زیادہ سے زیادہ کمائی کریں، کوشش کریں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون۔